हमने कहा कि जब भिन्न भिन्न माध्यम प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, फलस्वरूप जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भी प्रवेश करेगी, उसका जो पथ है, उसका जो रास्ता है वो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? क्या बदलने का कारण है? बदलने का कारण क्या है? मैंने आपको बताया कि ये मान लो कि क्या है, तल। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। यह एक तल और प्रकाश की किरण जब आपतित होती है तो इस अभिलंब से हमने कहा कि जाना तो चाहिए इधर। अगर इधर जाती तो पथ नहीं बदलता, अगर ये सीधे निकल जाती तो पथ नहीं बदलता, लेकिन ये सीधे ना जाके किधर चली जाती है भाई? तो ये जो कोण बनाई आई और ये जो कोण बना आर, तो इन दोनों में क्या हुआ? रास्ता क्या हुआ? बदल गया। तो ये जो विरल माध्यम है, देखो दो कंडीशन, विरल और सघन। विरल के लिए अपवर्तनांक क्या होगा? जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन की तरफ प्रवेश करे। पहला पॉइंट, विरल से सघन। तो जब विरल से सघन की तरफ जाएगी तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? बात समझना। मैं मान लूं कि ये क्या है, एक है, ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जानते कि भी है अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है? v1 अपॉन होता है स्नेल के नियम से 1 म्यू 2। विरल से सघन की ओर जब जाएंगे तो इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा भाई? स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर। बोलो, हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 1 म्यू 2 बराबर क्या हो जाएगा? v1 अपॉन v2। अगर हम तुलना करवा दें, क्या करें, इन दोनों का तुलना करवा दें, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि v1 अपॉन v2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर लिख सकते हैं। बोलो, एक स्थिति यहां पर उत्पन्न होगी। पहली एक विशेष स्थिति देखना, हमने क्या कहा? एक कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन। विशेष स्थिति, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो होता क्या है? जब प्रकाश की किरण किस माध्यम से? विरल माध्यम से सघन माध्यम। ये विशेष तौर पर ध्यान देना कि प्रकाश की किरण जब यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी, तो ये क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, और ये क्या होगा? ये लिखना v1 इज ग्रेटर देन। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? साइन आई क्योंकि उस कंडीशन में साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या हो जाएगा भाई? v1 अपॉन v2 के
बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन आई इज ग्रेटर देन साइन, समझ गया? दो कंडीशन। अब एक और विशेष स्थिति, यहाँ से अगर हम साइन से साइन क्या कर दें, कैंसल आउट कर दें। अब देखो दोनों में हम क्लियर, अभी आपको एक चीज बताएं, अगर हम साइन से साइन काट दिए तो आई इज ग्रेटर देन आर हो जाएगा। ऐसा सिर्फ कब होता है? अपवर्तन की स्थिति में होता है। ऐसा कब होता है? परावर्तन की स्थिति में नहीं होता है। परावर्तन की स्थिति में क्या होता है? उसका इंसिडेंट एंगल इसके रिफ्लेक्ट एंगल के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। और ध्यान रहे कि अपवर्तन के कंडीशन में इसका आई इज ए ग्रेटर देन आर होता है। किस लिए? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। लेकिन अगर प्रकाश की किरण, एक दूसरा स्पेशल कंडीशन लगेगा कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में न जाकर वह सघन से विरल में चली गई तो कंडीशन क्या होगा? दूसरी स्थिति। पहला ये समझ में आया? पहला हमने बोला कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो आई बड़ा हो जाएगा, आर क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन अगर प्रकाश की किरण सघन से, अब जैसे हम यहीं पर एक स्थिति और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक लेयर फिर बना ना, यहाँ पर एक लेयर और, तो एक प्रकाश की किरण आके टकराई तो यहाँ पर एक अभिलंब हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन, चूंकि अब यह सघन माध्यम है, मानती हो? अब यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगा भैया? जब यह टकराएगी तो प्रकाश की किरण, अब बताओ कहाँ जाएगी? लंब की झुकेगी लंब की तरफ या लंब से दूर जाएगी? लंब से दूर जाएगी ना। लंब से दूर चली जाएगी तो इधर चली जाएगी, लंब से दूर जाएगी तो इधर जाएगी, बोलो भाई। तो अब एक दूसरा कंडीशन, अगर यह लंब से दूर जा रही है तो अब यह एंगल नहीं बढ़ा सकता, अब ये बड़ा हो जाएगा। ये बातें क्लियर? दूसरी स्थिति सेकंड कंडीशन, यहाँ पर आप अगर चाहते हो तो एक आध लाइन नोट में लिख सकते हो इसके लिए कि अतः एक कंडीशन जब अप्लाई कर लेना तो एक लाइन लिख सकते हो कि अतः प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है। ये लिख सकते हो, स्पेशल कंडीशन कर सकते हो कि जब प्रकाश की किरण एक से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती जाती है? झुक कर जाती है। एक कंडीशन, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा कंडीशन अगर हम अप्लाई कर दें, सेकंड स्थिति क्या? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है। अगर हम इधर आ जाते हैं, ये कंडीशन आप समझ रही हो ना, सघन से विरल में आ रहे हैं। देखो हम एक एक कंडीशन क्लियर कर रहे हैं भाई। यहाँ पर भी विरल था, एक बार विरल से सघन में आए, फिर सघन से विरल में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर क्या कंडीशन अप्लाई हो जाएगा? यहाँ पर इसलिए V1 इज ग्रेटर देन, बोलो, अगर V1 V2 से क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? साइन आई अपन साइन, बड़ा है ना, V2 बड़ा है ना, V1 से V2 बड़ा है ना। अरे भाई ये तो पहचान है, हाँ ये तो घोड़ा का पहचान है, दो मुखड़ा जिधर रहेगा वही बड़ा होगा, ये छोटा है, ये
ये बताता, घुंडी ही बता देगा। ठीक है, तो चूंकि साइन आई अपान साइन आर, ये क्या आ जाएगा भैया V1 अपान, कोई दिक्कत? तो ये क्या आ गया साइन आई इज लेस देन साइन, कोई दिक्कत? साइन से साइन अगर हम कैंसल आउट कर दे तो आई हो जाएगा। अर्थात यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है, एकदम बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या होती, बोलो भाई, एकदम साफ नजर आ रहा है। अतः प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटकर चलती है। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगर कहीं दिक्कत हो इसमें तो बताओ तुरंत। हाँ